नहीं झुकाते। लेकिन हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि जो हमें पानी देता है, जो हमें 2 रोटी देता है, हम उसका भी सिर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। भैया तुमने हमें पानी दिया है, थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए जो पानी बरसाने वाले हैं उन्हें हम वरुण देवता कहते हैं। हमें नदियां पानी देती हैं तो हम नदियों को देवी कहते हैं। ये हमारी माता है, गंगा माता, यमुना माता, सरयू माता, सरस्वती माता। क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि नहीं जी हमारा सिर एक जगह झुकेगा बस और कहीं नहीं, हमारा सिर हर उस भले व्यक्ति के सामने झुकता है जिसका मन और वाणी और विचार पावन है, पवित्र है, निर्मल है। हम पीपल के आगे सिर झुकाते हैं। पीपल, हाँ या ना, वृक्ष है लेकिन वो ऑक्सीजन देता है, तो भैया तेरा भी धन्यवाद। तुलसी ऑक्सीजन देती है, औषधि है, तुलसी माता तेरा भी धन्यवाद। समुद्र, इतनी बड़ी जल की व्यवस्था समुद्र करता है। जल अधिकाधिक समुद्र के वाष्पीकरण से बादल बनते हैं, बरसते हैं। हे समुद्र देवता आपको भी धन्यवाद। पर्वत, पहाड़ ना हो तो पानी की वर्षा ना हो, इसलिए पहाड़ों का भी हे गिरिराज जी, हे कामतानाथ जी आपका धन्यवाद। गाय दूध देती है, गाय के दूध में गुण है, हे गौ माता तुम्हारा भी धन्यवाद। सांप जहर उगलता है, लेकिन हम सनातनी ऐसे हैं कि उस जहरीले सांप को भी दूध पिलाकर नाग पंचमी का त्योहार मनाकर उसको भी प्रणाम करते हैं। भैया तू भले जहरीला है पर तेरे में भी कुछ गुण है। प्रकृति का सारा जहर सांप ही निगलता है, पता है आपको? प्रकृति का जो सारा जहर है वो कौन निगलता है? सांप। इसलिए सांप को भी हम सनातनी दूध पिलाते हैं। और नाग पंचमी विशेष दिन है, नागों की पूजा करते हैं। बोलो हाँ। तो हम सनातनी हैं जो सबका धन्यवाद करना जानते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भगवान ने ये जीवन हमें दिया है तो भगवान ही अनेक रूप में है। हमारे यहाँ कहा जाता है बेटा तुम जिसे देखो भगवान की दृष्टि से देखो, क्योंकि हमारा भगवान एक सीमा में बंधा नहीं है कि केवल एक ही है, वह एक अनेक भी हो सकता है। हमारा भगवान ऐसा है, वो कण कण में भी हो सकता है। वो प्रहलाद के लिए खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, वो समुद्र मंथन से धनवंतरी बनकर अमृत भी लेकर प्रकट हो सकते हैं। वो अमृत बांटने के लिए मोहिनी भी बन सकते हैं। वो रावण को मारने के लिए और मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम भी हो सकते हैं, और वह गीता सुनाने के लिए कृष्ण भी हो सकते हैं। हमारे भगवान अनेक कालखंड में अनेक समय पर अनेक रूप लेकर के अनेक समय पर आए हैं। इसलिए हमारी विचारधारा विस्तृत है, बड़ी है। हम बड़ी सोच वाले लोग हैं, एक संकीर्ण सोच वाले लोग। इसलिए हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं का स्थान है, क्योंकि हम सबका धन्यवाद करना जानते हैं। और तुम किसी का धन्यवाद नहीं करते तो तुम्हारे यहाँ ले देख के एक है, क्योंकि तुम किसी का धन्यवाद करते ही नहीं। तुम्हें तो जो दूध पिलाए, तुम्हें तो जो संरक्षण दे, तुम उसी के छाती पे खंजर मारते हो। गद्दार कभी हिंदू नहीं रहा है, सनातनी कभी गद्दार नहीं रहा है। हमारे यहाँ शरण में एक राजा रंती, एक राजा शिवी हैं। एक राजा शिवी नाम के एक राजा हमारे यहाँ हुए। वो शिवी राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। बहेलिया ले जा रहा था कबूतर को मारने कि तुझे मार के मैं खाऊंगा। वो मांसाहारी आदमी था, तो कबूतर उसके पिंजरे से छूटा जैसे हुआ और वो उड़ करके राजा की गोद में आके बैठा। अब वो आया बहेलिया, ए भैया ये जो पक्षी तुम्हारा, ये हमारा है, हमारे पिंजरे से भागा है, हमारा पक्षी दे दो। उसने कहा हम इसे पका के खाएंगे। राजा बोले नहीं, अब तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये हमारी गोद में आया है।
ये हमारी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये मेरी शरण में है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बोले नहीं, देना तो पड़ेगा। राजा बोले मैं इसके बराबर का तुझे मांस दे सकता। किसका? राजा थे, किसी का भी दे देते? नहीं, खुद का दूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करता। राजा शिवी ने अपनी जंघा का मांस काटा, अपना। सोचे, पक्षी की रक्षा के लिए एक तराजू बांधी कि इसके बराबर का तुम्हें मांस तो चाहिए ना, हम देते हैं। तो तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा, पक्षी को, और दूसरे पलड़े पे अपनी जांघ का मांस काट के राजा ने रखा, पर उसका वजन ज्यादा पक्षी का। तो दूसरी जांघ का मांस काटा, पर वो पक्षी पता नहीं मायावी था क्या था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा ने अपने पेट का, छाती का मांस काटा, भुजाओं का मांस, फिर भी उसका पार ना पाए। तब राजा शिवी ने अपनी गर्दन पकड़ी और अपना सिर काटने चले। तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे जैसे दयावान राजा इस धरती पर हैं, ये इस धरती का सौभाग्य है कि तुम एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने चले। मतलब अहिंसा ही परमो धर्म। हम सनातनी कैसे हैं? अहिंसावादी हैं। हम हिंसावादी, हम हिंसा मतलब मारना पीटना, मार डालना को हिंसा कहते हैं, और ना मारने को अहिंसा कहते हैं। मारने को हिंसा और ना मारने को, तो हम ना मारने वाले, हम किसी को नहीं मारते, हम किसी की जान नहीं लेते। हम शरण में आए हुए को सदा छोड़ते आए हैं, कभी मारे नहीं हैं। मारना, देखो, मारना भी आवश्यक है। किसे? जो दंड के योग्य है उसे दंडित करो। आतंकवादी है तो उसे मार डालो, उसे तो मार डालना ही धर्म है। राम जी ने रावण को मार ही डाला, भीम ने दुर्योधन को मार ही डाला। तो दुर्योधन जैसे और कंस जैसे और रावण जैसे लोगों को तो मार ही डालना धर्म है। आप दयावान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवादियों पर भी दया करेंगे। आतंकवादियों पर दया नहीं करनी। वो कौन सी दया करते हैं? इसलिए जो दया का पात्र है उस पर दया तो की जाए। पक्षी तो क्या बिगाड़ा है, उस पर दया की जाए। क्यों मार रहे हो भाई? बकरे ने क्या बिगाड़ा, उसे क्यों मार रहे हो भाई? चिड़िया क्यों, क्या बिगाड़ती, तुम क्यों मार रहे हो? उसे मत मारो जो निर्दोष है, उसे मारो जो दोषी है। निर्दोष को क्यों? तो हम दयावान हैं सनातनी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम कायर हैं। हम लड़ना भी जानते हैं। यदि कभी युद्ध हुआ तो हम लड़ना भी जानते हैं। हम दया की बातें करते हैं, भाई दया से मान लो हम तुम पे दया कर रहे हैं, है ना, लेकिन तुम दया से नहीं मानोगे तो फिर गीता सुनाएंगे हम आपको कि गीता से सही मार्ग पकड़ लो। यदि तुम नहीं पकड़े तो फिर हम गांडीव उठाना भी जानते हैं। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव, ये दोनों शिक्षा हमारे यहाँ रही है। पहले हमारे गुरुकुलों में गीता और गांडीव दोनों का ज्ञान दिया जाता था, और आज के स्कूलों में केवल मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा। गा से गधा ये पढ़ रहे हैं बच्चे, हाँ या ना? गा से और माँ से मछली। पहले पढ़ते थे गा से गणेश, माँ से मंदिर, और आज पढ़ते हैं माँ से मछली और गा से गधा। तब गधा पढ़ोगे तो गधा बनोगे, गणेश पढ़ते तो गणेश बनते, बुद्धिमान बनते। पढ़ाई में मिलावट हो गई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1900 जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए उन्होंने बड़ा गलत काम किया। सारी शिक्षा प्रणाली समाप्त कर दी, मुगलों को पढ़ाया,
सिकंदर को पढ़ाया। आज पहले लोग क्या कहते, जो जीता वही सिकंदर, ये तुमको सेंटेंस याद है, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने भी बातें सुनी होंगी कि जो जीता वही, मतलब किसके बारे में पढ़ाया गया, रटा दिया गया कि जीता मतलब सिकंदर, जीता मतलब भारत का आदमी जीते नहीं था क्या? इतिहास पढ़ लो, सिकंदर को कितने लोगों ने हराया था, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जान रहा है, ना पढ़ाया जा रहा है, ना कोई पढ़ना चाहता। सिकंदर को पोरस ने हराया। सिकंदर को हराने वाले बहुत थे, जीत गया तो भाग काहे गया, हार गए तब तो भागा था, लेकिन आपको पढ़ाया गया उल्टा। इसलिए आपको चाहिए कि आप सही पढ़ें और सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारे भारत के जो अपने राजा महाराजा हुए, जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गीता है, उपनिषद है, इनको पढ़ने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है। हमारा ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो चिंता से मुक्त करता है। आपको पता है पूरी दुनिया में एक बीमारी है, आप बता सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे अधिक पेशेंट किसके हैं? जोर से बताइए। पूरी दुनिया का सर्वे मैं बताऊंगा, कुछ आप भी सुनते होंगे समाज में, तो बताइए पूरी दुनिया का सर्वे बताइए कि सबसे अधिक बीमारी किस चीज की है, सबसे अधिक पेशेंट किसके हैं, कौन सी बीमारी की? खांसी? ये खांसी कौन कह रहा है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी है आज पूरी दुनिया में डिप्रेशन की। सबसे अधिक बीमारी किसकी है? आज का 90% यूथ तो डिप्रेस है। डिप्रेशन मतलब चिंता, तनाव। डिप्रेशन मतलब मेरी माँ चिंता, लोग चिंतित हैं, चिंता। और डिप्रेस मीन्स तनाव, लोड ज्यादा है, परेशान है, उदास है, बैठे हैं तो बैठे हैं, हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं। सबसे ज्यादा बीमारी ये है।